सज्जन व्यक्तियों का मन जब उदास हो जाता है, जब देखते हैं कि एक पापपूर्ण कार्य किया हुआ व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति जो दिन रात बुराई में लगा हुआ है, दिन रात जुल्म कमाने में लगा हुआ है, दिन रात अपनी झोली भरने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो खुशहाल है, फिर भी संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो माला माल है। एक तरफ जो प्रभु का भजन कर रहे हैं, जो परमात्मा में आस्था कर रहे हैं, संसारिक रूप से आपको देखने में लगेंगे कि परेशान हैं। किस कारण से? थोड़ी माया की वजह से, यानी मायावी पदार्थ उन पे कम होंगे और जो पापपूर्ण कार्य कर रहे होंगे उन पे ज़्यादा होंगे। जब ये बातें अपनी नज़रों से एक नेक इंसान, एक सज्जन व्यक्ति, एक महापुरुष, एक महात्मा देखता है तो उसका मन सा टूट जाता है। वो फिर मन से यही आहट निकलती है कि पापी व्यक्ति खुशहाल आखिर क्यों रहते हैं और सज्जन व्यक्ति फिर दुखी क्यों रहते हैं? आखिर क्या ईश्वर की भक्ति करने वाला परेशान रहेगा? आओ संत महात्माओं, तो प्रकाश डालने की ज़रूरत है। एक बात भगवान श्री राम ने माँ सीता जी को त्रेता युग में कही थी। क्या कहा संत महात्माओं? कि रामचंद्र कहेंगे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। फिर माँ सीता ने कहा, हे प्रभु, इसका क्या अर्थ हुआ कि कौवा मोती खाएगा और हंस दाना तिनका चुकेगा? तो कह रहे हंस कौन होगा? हंस होंगे मेरे भगत, मेरे संत, जो नेक कर्म कर रहे होंगे, जो पाप से दूर बचे हुए होंगे। बोले प्रभु कौवा? कौवा कह रहे काले आचरण वाला भ्रष्ट व्यक्ति, जो कि पापपूर्ण कार्य करता है, जो कि दूसरे की पर स्त्री पे गलत नज़र डालता है, पर धन पे गलत नज़र रखता है, यानी हर प्रकार से जो कि गंदगी से भरा हुआ होगा, वो काले कौवे के समान हैं। ऐसे लोग खुशहाल होंगे, लेकिन जो भगत होंगे वो बस थोड़े से यानी थोड़े से परेशान होंगे। हंस चिगेगा दाना तिनका, यानी दाना तिनका वो दाल रोटी खा रहे होंगे और कौवा मोती खाएगा, ये आनंद व मौज बहार कर रहा होगा। फिर माँ सीता कह रहे ऐसा क्यों प्रभु? फिर तो कलयुग में ये तो अनर्थ हो जाएगा, तो फिर धर्म का क्या होगा? तो प्रभु कह रहे कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। घर के आंगन में घर की बेटी बाप के सामने नृत्य करती होगी। आओ संत महात्माओं, मनन करें भगवान श्री राम की वो बातें जो कि त्रेता युग में आज वो घटनाएं घटित हो रही हैं। बाप के सामने बेटी डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, बाप ताली बजा रहा, वाहवाही कर रही है, इंस्टा पे आ रहे हैं। यानी इस तरीके से इंसान अपना तन ढकना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ परसेंट स्त्रियां, कुछ प्रतिशत, ये नहीं कि हमारी सभी देवियां, सभी महाबहनें ऐसी कर रही हैं, कुछ ऐसा कर रही हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो आओ संत महात्माओं, फिर कह रहे हैं फिर दुखी क्यों? और सज्जन व्यक्ति फिर दुखी है और पाप पुण्य कार्य करने वाला खुशहाल है। लेकिन इस ओर संत महात्मा इस ओर भी कह रहे हैं कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। संत महात्माओं ने इस ओर भी कह दिया, यानी जिस व्यक्ति ने पाप पुण्य कार्य किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना भी पड़ेगा। 4 मिनट का मजा, उम्र भर की सजा, यानी ये जिंदगी 4 मिनट की है, और फिर यानी जो उसका समय जो बीतेगा, आने वाला समय, वो दुखाली में बीतेगा। क्योंकि जब कांटे बबूल के बोंगे तो आम का फल लग ही नहीं सकता, कोई मीठा फल लग ही नहीं सकता। आओ संत महात्माओं, उस और जो भगत होंगे, जो भगवान से डर रहे होंगे, विनती प्रार्थना कर रहे होंगे, वास्तव में जो आम का पेड़ लगाया तो वो आम के फल भी खाएंगे, उनका नाम भी रोशन होगा। तो संत महात्माओं, आखिर कारण क्या है? कारण यही है, जो उनके भूतपूर्व के कर्म हैं, जो पापी व्यक्ति इस समय खुशहाल है, वो उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए थे जिनका फल उन्हें इस रूप में मिल रहा है। जैसे जैसे गुल्लक में, एक बैंक अकाउंट में ले लो आप,
पैसा जमा होता है और वो पैसा इकट्ठा हो गया, इंसान खाता रहता है निकाल निकाल के, लेकिन जब वो खाता शून्य हो जाएगा और ये जो पाप पुण्य कार्य कर रहे हैं ये बढ़ जाएंगे, तो वही व्यक्ति यानी दुख के पात्र होंगे। क्योंकि जीवन जो बना है दुख और सुख से मिलकर के बना है। रात हमेशा के लिए रात नहीं रह सकती। संत महात्मा जो पीड़ित व परेशान है, तंग होने की ज़रूरत नहीं, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रात ढल जाएगी। अरे जब खुशियाँ ना रुकी तो फिर गम की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आहू संत महात्माओं, जो खुशहाल हैं वो एक दिन दुखी होंगे, जो दुखी हैं और वो खुशहाल भी होंगे, क्योंकि उनके कर्म ऐसे होंगे। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि उनके सिंचित कर्म थे जो खुशहाल रह रहे हैं, और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनसे कुछ ऐसे भूतपूर्व में ऐसे कर्म ऐसे कुछ हो गए जिनका फल उन्हें अभी मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये जो पुण्य कर्म कर रहे हैं इनका फल भी उन्हें हर हाल में मिलेगा और हर हाल में ये खुशहाली के पात्र बनेंगे। तो आओ संत महात्माओं, गलत रास्ते पर बसते हुए सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें, परमात्मा का भजन सिमरन में ध्यान दें, तो वास्तव में जीवन में खुशहाली आएगी। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।